ये मधुमक्खी तो जैसे कामचोरी की मिसाल थी। जब सारी मधुमक्खियां दिन भर मेहनत से शहद इकट्ठा कर रही थीं, तब ये मजे से अपने छत्ते में लेटी बस शहद चट कर रही थी। लेकिन इस बार इसकी चालाकी पकड़ी गई। जब बाकी मधुमक्खियां काम पर जाने लगीं, तो उनके लीडर ने देखा कि गिनती में कोई कमी है। पीछे मुड़कर देखा तो ये निकम्मी मक्खी चोरी से शहद खा रही थी। लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, अगर काम नहीं करना है तो ठीक, लेकिन आज पूरा दिन छत्ता बनाकर दिखाओ, वरना हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। अब तो इसका हाल बुरा था, क्योंकि ये कभी मेहनत नहीं करता था और छत्ता बनाना इसे आता ही नहीं था। फिर भी खुद को बचाने के लिए इसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शहद उठाया, वो हाथ में ही चिपक गया। जब उसने जोर से झटका दिया तो शहद सीधा लीडर के मुंह पर जा चिपका। अब तो और बवाल हो गया। लीडर ने पहले इसे दूर हटने को कहा, फिर फूलों का पराग उठाकर हाथों पर रगड़ा और धीरे से अपने चेहरे से शहद हटा दिया। यह देखकर इस आलसी मधुमक्खी को भी अकल आ गई। इसने भी पराग हाथों पर लगाया और देखा कि अब शहद चिपक नहीं रहा था। अब ये लग गया छत्ता बनाने में। कुछ देर बाद इसने एक खूबसूरत षटकोणीय हनीकॉम्ब छत्ता बना भी दिया, लेकिन जैसे ही हाथ हटाया, शहद पिघलकर फिर बह गया। अब इसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ये झट से उड़कर बाहर गया और कुछ टहनियां उठा लाया ताकि उनसे शहद को सहारा दे सके। लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त बीता, शहद फिर से पिघल गया। अब तो इसका गुस्सा फूट पड़ा। इसने गुस्से में एक लकड़ी उठाई और फेंकने ही वाला था कि तभी इसके पंख जोर से हिले और चमत्कार हो गया। शहद तुरंत जम गया। अब इसने दोबारा शहद उठाकर पंखों से हवा दी और देखा कि शहद ठोस हो गया। इसे अपनी गलती समझ आ गई। अब ये बिना रुके मेहनत करने लगा। न जाने कितनी देर तक ये काम करता रहा, लेकिन आखिर में इतनी थक गया कि जमीन पर गिर पड़ा। तभी बाकी मधुमक्खियां वापस आईं। लीडर ने जब छत्ता देखा तो गुस्से की जगह चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस आलसी मधुमक्खी ने मेहनत करके एक विशाल और परफेक्ट छत्ता बना दिया था।